बातें जो महिलाओं को बनाती हैं खास। अच्छा चलिए, मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ। आप क्या सोचते हैं कि एक महिला अट्रैक्टिव कैसे लगती है? अब सभी के माइंड में एक थॉट चल रहा होगा, एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि जो स्मार्ट होगी, जो सुंदर होगी, वही अट्रैक्टिव लगती है। पर ऐसा नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती, क्योंकि हमने अपने मन में, अपने विचार में, जो मन के अंदर जो धारणा बनाई होती है ना हमने, वो बिल्कुल सही नहीं है। अब आप सोचेंगे सही क्या है, वही बताने में आपको आई हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो 7 बातें बताऊंगी जिनसे कि महिला कैसे अट्रैक्टिव लगती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एन फैमिली गाइड में। आज का टॉपिक महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, इसीलिए बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो आप वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं कि बिना सुंदर, बिना स्मार्ट बने हुए भी आप अट्रैक्टिव लग सकती हैं। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव टिप्स मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या वो 7 बातें हैं जो महिलाओं को बनाती हैं अट्रैक्टिव। ये बातें बहुत सरल हैं, बहुत आसान है। कोई भी इन्हें अपना के अट्रैक्टिव बन सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप सुंदर हों, आप स्मार्ट हों या आप पढ़ी लिखी हों तभी आप अट्रैक्टिव लगेंगी। मतलब कोई भी, आप हाउसवाइफ हैं, आप एक साधारण महिला हैं, आप इन बातों को अपना के अट्रैक्टिव बन सकती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या वो 7 बातें हैं जिनसे कि कोई भी महिला अट्रैक्टिव बन सकती है। सबसे पहली बात, अट्रैक्टिव होने के लिए हमारा खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, हमारा ब्यूटीफुल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है हमारा ग्रेसफुल होना। अब आप कहेंगे कि ग्रेसफुल कैसे बन सकते हैं, तो देखिए मैं आपको पूरी बात डिटेल में बताऊंगी। देखिए हमें खुद को कैरी करना आना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे कैरी करें। अब देखिए कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि देखिए हमें ग्रेसफुल कैसे होना है। हमारा अपीयरेंस कैसा है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ये हमारा बहुत मायने रखता है कि हम अट्रैक्टिव दिखे। इन चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। देखिए आपको एक एग्जांपल दूं, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप बताइए आपकी नज़र किस चीज़ पे जाती है। सबसे पहले हमारा जाता है उनके पहनावे पे नज़र। आपके पहनावे पे सबसे पहले, आप किसी से मिल रहे हैं तो किसी की भी नज़र जाएगी आपके पहनावे पे। और वहीं आपका देखिए बेडोल शरीर है और आप चाह रही हैं कि आप कैटरीना कैफ जैसे ड्रेस पहन लें। जैसे सपोज आपने अपने घर में अपनी जेठानी को, अपनी नंद को, अपनी पड़ोसन को एक अच्छे ड्रेस में देख लिया, तो भाई उसकी बॉडी लैंग्वेज पे जो ड्रेस सूट कर रहा था वो उसने पहना। अब आप सोचें कि यही ड्रेस मैं भी पहन लूं, मैं भी कैरी कर लूं, तो जरूरी नहीं जो उसकी बॉडी लैंग्वेज पे अच्छा लगा वो आप पे भी अच्छा लगे। अगर आपका शरीर बेडोल है या स्लिम फिट भी हैं आप, तो ये जरूरी नहीं कि जो दूसरे की बॉडी पे अच्छा लगा, कलर जो अच्छा लगा, ड्रेस जो अच्छा लगा, वो आप पहने वो आप पे भी अच्छा लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारी बॉडी पे सूट हो रहा है, जिसमें हम डिसेंट लुक, मतलब हमारा डिसेंट लुक दिखाई दे रहा है, हमें वैसे ही पहनावा पहनना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जैसे सामने वाले ने पहना है वैसी ड्रेस आप पहनेंगे तो आप स्मार्ट लगेंगे, आप अट्रैक्टिव लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद देखिए दूसरी नजर जाती है हमारी उसके चेहरे पे। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज्यादा मेकअप करा हुआ आदमी अट्रैक्टिव लगता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सिंपल हैं, आपका सिंपल, आपके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल है, तो आपका देखिए फेस, मतलब मैंने कहा ना, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इससे भी हमारा अट्रैक्टिव लुक लगता है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आपने बहुत ज्यादा मेकअप करा है तभी आप अट्रैक्टिव लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है तो आपको सिंपल, सोवर सिंपल और आपके चेहरे पे अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए, आप अट्रैक्टिव लगेंगे, डिसेंट लुक आएगा आपको। आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। जब भी हम किसी से बात करें उसकी बात को ध्यान से सुने। अगर आपने अपनी बात बोली तो सामने वाले को भी आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि देखिए हम अपना बोलते जाएं इससे हम स्मार्ट बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप सामने वाले को सुने, उससे भी हम अट्रैक्टिव लगेंगे। कि सामने वाले को सुनने से ये होगा कि दूसरा बंदा, ये आपके बगल में बैठा कोई भी बंदा आपको देख रहा है तो वो आपको जज करेगा कि देखिए वो कितना ध्यान से इसको सुन रहा है।
तो ये जरूरी नहीं है खूबसूरत लोग अच्छे होते हैं, अच्छे लोग ही खूबसूरत होते हैं, ये मान के चलिए। तो इस तरह से हम अट्रैक्टिव लग सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, हमारा कॉन्फिडेंस। तो देखिए, किसी को भी अट्रैक्टिव करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा टर्न ऑन रहना बहुत जरूरी है। टर्न ऑन कैसे रहें? हमें उन लोगों के संग रहना चाहिए जिनके संग रहने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो ये समझते हैं कि हाँ हम ये काम कर लेंगे, जिन्हें हम पे भरोसा है कि हमसे ये हो पाएगा। देखिए, उनके संग अगर हम रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जिन लोगों के संग हम रहते हैं, जिनके साथ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, हमें उनके संग बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्योंकि उनके संग रहने से क्या होता है ना, हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। उन्हें ये लगता है कि नहीं, इससे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा, तो उससे हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। देखिए, हर इंसान के अंदर प्लस माइनस दोनों पॉइंट होते हैं, लेकिन हमें देखिए खामियां, अगर खामियों को हम एक साइड रखते हुए जो हमारे अंदर कुछ खास है उसे हम आगे बढ़ाकर चले ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और इससे हम अट्रैक्टिव बनते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, हमारा कॉन्फिडेंस जहां सबसे बड़ा टर्न ऑन है, वहीं पर एक टर्न ऑफ भी है। वही जानना बहुत जरूरी है और वही हमारा तीसरा पॉइंट है। देखिए, वो हम आमतौर पर सभी महिलाएं करती हैं, लगभग 90% महिलाएं वो करती ही करती हैं। और वो क्या है, आप खुद सोचिए, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आप खुद मतलब फील करेंगे, क्या आप आलोचना नहीं करती? किसी दूसरी महिला से खुद की आलोचना नहीं करती हैं? बिल्कुल करती हैं। अक्सर हर महिला यही करती है। वो क्या करती हैं, सामने वाली को देखती हैं, देखिए वो कितनी सुंदर है यार, उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, उसके बच्चे कितने सुंदर है, मैं कहाँ, मेरे बच्चे नहीं है सुंदर, या मेरे बच्चे इतने अच्छे क्यों नहीं है, मैं इतनी सुंदर क्यों नहीं हूँ। इस तरह की आलोचना क्यों करते हैं आप? अरे आप कोई आपकी तारीफ करता है तो आप उसको थैंक यू बोलने के बजाय पता क्या करते हैं, अच्छा मजाक बना रही हो, मेरी टांग खींच रही हो। ऐसा अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है तो आप उसको थैंक यू बोलो ना। आप मतलब वो आपको इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, आप भी उसको कहो अच्छा थैंक यू, आप भी बहुत सुंदर हो। पर ये नहीं बोलते हैं। आप बता क्या करते हैं, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आप बहुत सुंदर लग रही हो, तो आपको लगता है कि कहाँ यार, मैं कहाँ इतनी पहले थी सुंदर, पहले मैं ऐसी हुआ करती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई तब मैं ऐसी दिखती थी। अब क्यों आप आलोचना कर रही हैं? अगर सामने वाला आपकी तारीफ कर रहा है, आपको थैंक यू बोलना चाहिए। देखिए, अट्रैक्टिव आपको दिखना है, अट्रैक्टिव बनने के लिए हमें ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई अगर हमारी तारीफ कर रहा है तो हम थैंक यू बोलें और दो तारीफ के शब्द उसके लिए भी बोल दें। लेकिन ऐसा ना करने के बजाय आप पता क्या करते हैं, बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि कहाँ पहले हुआ करती थी मैं बहुत सुंदर, कहाँ तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मेरी टांग खिंचाई कर रही हो। इस तरह के हम क्या खुद की आलोचना दूसरे के संग करते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, ऐसा करने से हम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं बनेंगे। हमें अट्रैक्टिव बनने के लिए देखिए क्या होना चाहिए, हम आलोचना बिल्कुल भी ना करें। अगर सामने वाला आपकी तारीफ कर रहा है तो कहना कि हाँ थैंक यू, और उसको भी आप बोल दे आप भी बहुत सुंदर हो। इतना छोटा सा वर्ड बोलने के लिए आप इतनी लंबी रामायण सुना देते हैं कि कहाँ यार पहले थी, पहले ऐसे दिखती थी। इन सब बातों को बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का कि कोई भी है अगर आपकी तारीफ करे तो आपको एक तो आलोचना बिल्कुल नहीं करनी। आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि पहले मैं ऐसी थी। अरे आप अब भी सुंदर है। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो आप भी उसकी तारीफ में दो शब्द बोल दीजिए ना। यही सब चीजें हमें अट्रैक्टिव बनाती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बात जो हमें अट्रैक्टिव बनाती है, हमारा कभी ना हार मानने वाला हमारा एटीट्यूड। हमें स्ट्रांग बने रहना है। देखिए, लाइफ है, लाइफ में अप डाउन चलता रहता है। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। देखिए, कभी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, कभी डाउन हो जाता है। जब हमारा बिजनेस डाउन हो जाता है तो बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, अपने हस्बैंड से कहती है पैसों की तंगी आ गई, वो गुजारा नहीं कर सकती और ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को लेके अपने मायके चले जाती है। पति से कहती है जब आपके ना ये तंगी के दिन चले जाएं आप बुला लेना। तो क्या ये बातें हमें अट्रैक्टिव बनाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। जहां आपके पति को आपकी जरूरत है, जहां परिवार को आपकी जरूरत है, उस टाइम पर आप अपने मायके चली गई। आपको उस टाइम पे अपने पति की हिम्मत बननी चाहिए। आपको स्ट्रांग बनना है, अपने पति को स्ट्रांग बनाना है, परिवार को स्ट्रांग बनाना है और उनसे बार बार ये कहिए कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी कैसे रहेंगे। आप उनसे कहिए कि हम इस सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। तो
तो देखिए ये चीज़ें हमें अट्रैक्टिव बनाती है। जहाँ आपको लगता है आप अपनी हिम्मत हार रहे हैं, जहाँ आपको लगता है आप टूट रहे हैं, तो वहाँ पे देखिए आप मैं जब हिम्मत हारती हूँ या जब मैं टूटती हूँ ना, तो मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक छोटी सी पोयम आप 2 लाइनें आपके संग बोल रही हूँ, आप इसे बार बार बोलते रहिए। देखिए उनकी एक पोयम है जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती है, आपने सुनी भी होगी। देखिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाकई में जब आपको लगे आप टूट रहे हैं, आप हिम्मत हार रहे हैं, इस पोयम की इन 2 लाइनों को आप बार बार बोलते रहिए। जो काम आपसे आज नहीं हुआ वो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। आप इस बात निश्चित रहिए, वो होगा जरूर। तो ये सब चीजें देखिए हमें अट्रैक्टिव बनाती है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रांग बने रहना है, परिवार के लिए स्ट्रांग बनना है, पति के लिए स्ट्रांग बनना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, हमारे ससुराल में हमारे रिलेशन कैसे हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारे रिलेशन कैसे हैं, पड़ोसी से कैसे रिलेशन है, हमारे ऑफिस में काम करने वालों से कैसे रिलेशन है। देखिए एक बच्चों से बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, बड़ों से बात करने का कैसा तरीका होना चाहिए। एक होता है ना कि आपसे किसी ने छोटी सी मजाक करी, आप चिड़चिड़ा के गुस्से में आप वैसे जवाब दे रहे हैं, क्या इन सब चीजों से आप अट्रैक्टिव बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अट्रैक्टिव बनने के लिए देखिए बच्चों से बात प्यार से करनी चाहिए, बड़ों से मान सम्मान आदर से बात करनी चाहिए, निस्वार्थ भावना से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। देखिए मदद का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसों से ही मदद करें। मदद का मतलब मैंने अभी देखा, आपने देखा ना, अट्रैक्टिव का मतलब ये थोड़ा ना आप सुंदर हो और आप आपका फिगर अच्छा हो इसी से आप अट्रैक्टिव होंगे, नहीं ना। ऐसे ही देखिए मदद का मतलब ये होता है कि आप कैसे मदद, आप तन से मन से भी मदद कर सकते हैं, निस्वार्थ भावना से। किसी ने आपसे कुछ पूछा आप उसे बताइए, किसी ने आपसे जानने की कोशिश करी आप उन्हें ये बात बताइए कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे आप करिए, ऐसे आप करिए। रिलेशनशिप मतलब प्यार से बात करना, इसे कहते हैं देखिए रिलेशनशिप। इन्हीं सब चीजों से आप अट्रैक्टिव बनेंगे। तो ये सब चीजें देखिए हमें अट्रैक्टिव बनाती हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट बनना। इंडिपेंडेंट बनना मतलब अपने अंदर हमेशा एक उम्मीद रखो, आप कर सकते हो, मुझे आता है, मैं ये चीज करना चाहती हूँ। कि किसी दूसरे पर डिपेंड होने से अच्छा इंडिपेंडेंट बनो ना। देखिए एक इंडिपेंडेंट बनोगे ना आप, तो लोगों का नजरिया आपके प्रति बदलेगा, आप अट्रैक्टिव बनेंगी। कैसे अट्रैक्टिव बनेंगी? सपोज मान लीजिए कोई है सुंदर नहीं है, लेकिन उसके हाथों में बहुत कलाएं, इंडिपेंडेंट है, वो ब्यूटिशियन का कोर्स करा है, बहुत अच्छा ब्यूटिशियन मेकअप करती हैं, तो लोग क्या कहेंगे, अरे देखो कितना अच्छा मेकअप करती हैं ये। आप एक अच्छी फैशन डिजाइनिंग है, लोग आपकी तारीफ करेंगे, कितनी अच्छी ड्रेसेस बनाती हैं। आप अच्छा पढ़ाती हैं, किसी को अच्छा गाइड करती हैं, लोग कहेंगे देखो सुंदर नहीं होने के बावजूद कितना अच्छा पढ़ाती है, कितना अच्छा गाइड करती हैं। तो ये चीजें ना आपको अट्रैक्टिव बनाती है। वहीं देखो एक बहुत सुंदर महिला है, कुछ नहीं आता, और उससे आप पूछोगे क्या करती हो, तो कहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं करती, मुझे कुछ नहीं आता, मैं घर पे बस लेटी रहती हूँ, टीवी देखती हूँ। सुंदर होने के बावजूद भी कोई मतलब हॉबीज नहीं है, कोई मतलब इंडिपेंडेंट, दूसरों पर डिपेंड है, तो लोग नजरिया बदलेगा ना। देखिए इतने सुंदर होने के बावजूद भी घर में पड़ी हुई है, तो यहाँ नजरिया बदलता है। तो ये चीजें क्या होती है, आपको अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगी। अट्रैक्टिव कौन सी चीजें बनाएंगे? आप कुछ कर रही हैं, सुंदर नहीं भी हैं आप, और कुछ आपके अंदर कलाएं हैं, आप ब्यूटिशियन कर रही हैं, आप किसी को पढ़ा रही हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हैं, ऑफिस में जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट है, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, नजरिया बदलेगा लोगों का, यहाँ आप अट्रैक्टिव बनेंगे। तो ये चीजें हमें अट्रैक्टिव बनाती हैं, इंडिपेंडेंट होना। तो हमें इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। और अगर आपके अंदर है कोई भी क्वालिटी, आपके अंदर कोई भी आप काम जानती हैं, आप उसे करिए। आप चाहे वो छोटा काम है, चाहे आप उसे घर से कर सकती हैं। देखिए जो काम घर से कर सकती है उसे आप घर से करिए। कुछ काम ऐसे हैं जो आप बाहर जाके करेंगे, तो वो आप बाहर से करिए, लेकिन इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, यानी 7 पॉइंट, हमारा पॉजिटिव आउटलुक। देखिए हम लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, चाहे हम कॉलेज जा रहे हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट होंगे, पॉजिटिव बातें होंगे, तो हमारा देखिए सारा कहते हैं ना नजरिया अच्छा होना चाहिए, तो सब कुछ अच्छा होता है। देखिए वहीं पे क्या होता है, कहीं पर ऐसा होता है कि किसी की चुगली हो रही है, किसी की बुराई हो रही है, अगर हम वहाँ पे बैठ जाते हैं तो हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है पॉजिटिव जो बातें होती है वो हमें अट्रैक्टिव करती हैं और नेगेटिव बातें हमें दूर ले जाती हैं। तो हमें जहाँ तक कोशिश करें आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लोगों के पास बैठें।
देखिए, जब आपकी पॉजिटिविटी बातें होती, नजरिया अच्छा होता है ना, कहते हैं सब कुछ अच्छा होता है, तो ये होता है ना, पॉजिटिव जो बातें करता है तो वो हमें अट्रैक्टिव करता है। तो हमें हमेशा उन लोगों की बातें सुननी चाहिए जिनकी सोच पॉजिटिव हो। तो हमें खुद की सोच भी पॉजिटिव रखनी चाहिए, जिससे कि कोई भी अट्रैक्टिव हो हमसे। और हमें मतलब पॉजिटिव लोगों के पास बैठना चाहिए, जो अच्छी बातें करती हो, जिनकी सोच अच्छी हो। उन लोगों के पास अगर आप बैठेंगे तो आप अट्रैक्टिव होंगे। तो ये चीजें हमें अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हर स्टेज में हो, हर उम्र में, हर पड़ाव में, कहते हैं ना, हमें अच्छा सोचना चाहिए। आप अच्छा सोचेंगे, आपके संग अच्छा होगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। जब आप बुरा सोचेंगे तो आपके संग वैसे ही लोग मिलते जाएंगे। तो हमें हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो ये थी वो बातें जो हमें अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। मिलती हूँ ऐसे नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।